वेल क्या होगा अगर मैं बताऊं कि डोरेमोन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। हाँ जानता हूँ कि रियल लाइफ में नोबिता डोरेमोन को इमेजिन करता था, बट आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपको पता चला कि नोबिता और डोरेमोन का कहानी असली में ही हुआ था। डोरेमोन एग्जिस्ट करता है, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि कुछ महीने पहले समुद्र के नीचे डोरेमोन जैसा दिखने वाला डॉल पाया गया था, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था। और शॉकिंग बात तो ये है कि रिसर्च करके ये पता चला है कि ये डॉल असल में 450 साल पुराना रोबोट था। बट सभी तो इस बात पे रुक गया कि 450 साल पहले ऐसा रोबोट किसने बनाया होगा। वेल ऐसा हो सकता है कि कार्टून में जैसे डोरेमोन फ्यूचर से आया था, वैसे ही रियल लाइफ में यहाँ पर भी फ्यूचर से आया है। उस डेड रोबोट को रिसर्च करके ये भी पता चला है कि ये रोबोट काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया था, जो आज के टेक्नोलॉजी से भी काफी ज्यादा एडवांस है। बट द क्वेश्चन इज 450 साल पहले कौन ही इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला रोबोट बनाया होगा। वेल इस क्वेश्चन का दो आंसर हो सकता है, या तो ये रोबोट फ्यूचर से आया है, या फिर इसको बनाने वाला इंसान फ्यूचर ट्रैवल करके पास्ट में आया था। फुजिको एफ फुजियो के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसका जन्म 1933 पे हुआ था और 2 अप्रैल 1979 में डोरेमोन को लिखना शुरू किया था। इस सीरीज में उन्होंने सभी फ्यूचर के चीज के बारे में जिक्र किया था। एंड गेस व्हाट, डोरेमोन कार्टून में होने वाला कुछ चीजें लाइक उसका कुछ गैजेट्स आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है, जैसे इनविजिबल क्लॉक, 3D मशीन और भी बहुत कुछ। बट सोचने वाली बात यह आता है कि फुजिको एफ फुजियो को फ्यूचर के बारे में इतना सब कैसे पता, जिसका वक्त 1996 में ही हो गया था। क्या वो फ्यूचर बता सकता है या फिर उन्होंने फ्यूचर ट्रैवल किया है? एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उसने शिजुका की कैरेक्टर को उसके वाइफ से रिलेट करके बनाया था और वो खुद बचपन में नल्ला और लापरवाह था, और ऐसा हो सकता है कि उसने खुद को ही इमेजिन करके नोबिता को बनाया था। उसने इंटरव्यू में एक और भी बात बताया था जिसे सुन के पूरा जापान नहीं पूरी दुनिया हिल गया था। उसने बताया था कि उसको हमेशा से ही एक ऐसा मशीन या फिर कहे रोबोट चाहिए था जो उसका हर एक काम बहुत ही आसान बना दे, और ऐसा ही सेम चीज नोबिता के अंदर भी देखने को मिलता है। कोई काम आसान हो या मुश्किल, नोबिता हर एक चीज के लिए ही डोरेमोन से गैजेट मांगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बचपन में फुजिको या फुजियो के पास सचमुच में ही डोरेमोन जैसा कोई रोबोट था। हाँ ऐसा हो सकता है, बिकॉज आई हैव सम थियोरीज। फुजिको या फुजियो ने एक बार बताया था कि डोरेमोन कार्टून का ज्यादातर कैरेक्टर्स उसके लाइफ से मैच करके बनाया था, और ये भी बताया था कि मैं बचपन से ही एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था जो आगे जाके मेरा वाइफ बनता है। इससे एक बात तो क्लियर हो जाता है कि फुजिको या फुजियो ही नोबिता है। बट द मेन क्वेश्चन इज, डज डोरेमोन एग्जिस्ट? देखो नोबिता बचपन से ही मेरी तरह नालायक था और उससे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता था। उसका लाइफ एकदम झंड हो गया था, बट तभी उसके लाइफ में एंट्री होता है डोरेमोन का, जो नोबिता का लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन के आता है, और इससे नोबिता का लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और मेरे हिसाब से ऐसा सेम चीज हो सकता है फुजिको एफ फुजियो के साथ, कि उसके लाइफ में भी फ्यूचर से कोई रोबोट आके मदद करता है, और ये बात शायद फुजिको एफ फुजियो कभी बताया ही नहीं चाहते थे। वेट, आई हैव वन मोर थ्योरी। सो डोरेमोन का ये फैनमेड स्टोरी तो आपको पता ही होगा, जिसमें हर बार की तरह नोबिता भागते भागते डोरेमोन के पास आता है और बोलता है, डोरेमोन डोरेमोन जियान सुनियो ने मुझे फिर से मारा, कोई गैजेट दे दो यार मेरे दोस्त डोरेमोन। बट डोरेमोन कोई आवाज नहीं करता। नोबिता चिल्लाता भी है बट कुछ भी आंसर नहीं देता। ये देखते हुए नोबिता डोरेमोन को जैसे ही टच करने जाता है वो गिर पड़ता है। ये देख के नोबिता बिल्कुल घबरा जाता है और डोरेमी को कॉल करता है और पूछता है कि ये हो क्या रहा है। वो बताता है कि डोरेमोन का बैटरी खत्म हो गया है और किसी भी तरह ये ठीक नहीं हो सकता। ये सुन के नोबिता को बहुत ही खराब शौक मिलता है, जिससे वो किसी से बात तक नहीं करता, और इसके बाद से नोबिता शपथ लेता है कि डोरेमोन को जैसे भी करके ठीक करना है बस। एंड बहुत साल बाद नोबिता जब बूढ़ा हो जाता है तब ही बिकम अ साइंटिस्ट, और बहुत स्ट्रगल के बाद वो डोरेमोन को ठीक कर लेता है। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी इज, नोबिता ही रियल लाइफ का फुजिको एफ फुजियो है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि फुजिको एफ फुजियो ही डोरेमोन को बनाया है। वेल अगर मैं ये मान भी लेता हूँ कि उसके पास बचपन में कोई भी डोरेमोन जैसा रोबोट नहीं था, इसका मतलब तो ये नहीं कि वो बना नहीं सकता। हाँ ये भी हो सकता है कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। फिलहाल इसके बारे में कोई और वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं कि डोरेमोन जैसा दिखने वाला ये रोबोट समुद्र के नीचे आया कैसे। इसका सिंपल आंसर हो सकता है कि ये रोबोट रियल लाइफ का डोरेमोन है जिसका बैटरी खत्म हो गया है। बाय द वे इस थ्योरी में आपका क्या राय है कमेंट करना मत भूलना, आखिर मुझे भी तो पता चले आप क्या सोच रहे हो। एंड क्लिक हियर टू वॉच पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो।